हरपाल जी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जो भारत के मध्य भाग में बसा था। ये गांव नदियों, हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा था। गांव के मध्य में एक प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर था जो गांव की आत्मा था। हरपाल जी के परिवार का इस मंदिर से गहरा नाता था। उनके दादा परदादा वैष्णव संतों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते थे और यही परंपरा हरपाल जी को विरासत में मिली। हरपाल जी के पिता श्री रामदास जी एक साधारण किसान थे, पर उनकी भक्ति असाधारण थी। वो सुबह शाम मंदिर में भजन गाते और संतों की सेवा में तत्पर रहते। हरपाल जी की माँ सावित्री देवी भी एक भक्तिमय महिला थीं। वो घर में ठाकुर जी की पूजा करती और बच्चों को भगवान की कथाएं सुनाती। हरपाल जी का बचपन इन कथाओं और भजनों के बीच बीता। हरपाल जी बचपन से ही मंदिर के प्रति आकर्षित थे। जब वो केवल 5 वर्ष के थे तब वो अपने पिता के साथ मंदिर जाया करते। वहां वो घंटों भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर उनके दर्शन करते। उनकी मासूम आंखों में ठाकुर जी के प्रति एक अनोखा प्रेम झलकता था। गांव के पुजारी गोविंद महाराज हरपाल जी की भक्ति को देखकर कहते, ये बालक कोई साधारण आत्मा नहीं है, इसके हृदय में ठाकुर जी का वास है। हरपाल जी की शिक्षा गांव के एक छोटे से विद्यालय में हुई। वो पढ़ाई में औसत थे पर भक्ति में अव्वल। विद्यालय के बाद वो मंदिर में समय बिताते, जहां वो भजन गाते और संतों की कथाएं सुनते। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि गांव के लोग उनके भजन सुनने के लिए मंदिर में एकत्र हो जाते। हरपाल जी का पसंदीदा भजन था, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, मेरे हृदय में बसते मेरे प्रभु कमल माल। ये भजन जब वो गाते तो मंदिर का वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो जाता। लोग कहते, हरपाल के भजन में ठाकुर जी स्वयं उतर आते हैं। जैसे जैसे हरपाल जी बड़े हुए उनकी भक्ति और गहरी होती गई। वो अब केवल भजन ही नहीं गाते थे बल्कि ठाकुर जी की साधना भी करते थे। वो सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, फिर घर में ठाकुर जी की पूजा करते। इसके बाद वो मंदिर जाकर भगवान की सेवा में लग जाते। वो मंदिर की साफ सफाई करते, फूलों की माला बनाते और भगवान को भोग अर्पित करते। हरपाल जी का दिन भक्ति में डूबा रहता। दोपहर में वो गांव के बुजुर्गों और संतों के पास बैठकर उनकी कथाएं सुनते। वो भागवत गीता, भागवत पुराण और रामचरितमानस के श्लोकों को कंठस्थ करते। उनकी स्मृति इतनी तीव्र थी कि वो एक बार सुना हुआ श्लोक कभी नहीं भूलते थे। हरपाल जी की भक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं थी, वो सामाजिक भी थी। वो गांव में वैष्णव संतों की सेवा में तत्पर रहते। जब कोई संत गांव में आता, हरपाल जी उनके लिए भोजन, वस्त्र और विश्राम की व्यवस्था करते। वो संतों के चरण धोते और उनके आशीर्वाद ग्रहण करते। संत लोग हरपाल जी की सेवा से इतने प्रसन्न होते कि कहते, हरपाल तुम ठाकुर जी के प्रिय भक्त हो, तुम्हारा जीवन सदा भक्ति के मार्ग पर अग्रसर रहे। हरपाल जी की उम्र अब 25 वर्ष हो चुकी थी। गांव में ये उम्र विवाह के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। हरपाल जी के माता पिता और रिश्तेदार इस बात से चिंतित थे कि वो अब तक अविवाहित थे। कई बार उनके लिए सुंदर और गुणवती कन्याओं के प्रस्ताव आए, पर हरपाल जी हर बार मना कर देते। उनके पिता रामदास जी एक दिन उनसे बोले, हरपाल तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे विवाह के लिए चिंतित हैं। तुम अब जवान हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना धर्म का हिस्सा है। तुम इतने गुणी हो, फिर विवाह से क्यों बच रहे हो? हरपाल जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी मैं विवाह से नहीं बच रहा, पर मेरी एक शर्त है। मुझे एक ऐसी कन्या चाहिए जो मेरे जैसे ठाकुर जी की भक्ति में डूबी हो, जो मेरे साथ भजन गाए, साधना करे और संतों की सेवा में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले। यदि ऐसी कन्या मिले तो मैं अवश्य विवाह करूंगा, अन्यथा मैं जीवन भर अविवाहित रहकर ठाकुर जी की सेवा करूंगा। ये सुनकर रामदास जी चुप हो गए। वो जानते थे कि हरपाल जी का संकल्प अटल है। गांव वाले भी हरपाल जी की शर्त पर हंसते। वो कहते, हरपाल तुम तो दिन रात ठाकुर जी के भजन में डूबे रहते हो, ऐसी कन्या कहां मिलेगी? तुम्हारी ये शर्त तो केवल स्वप्न में ही पूरी हो सकती है। पर हरपाल जी अडिग थे। वो मानते थे कि ठाकुर जी उनकी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। वो हर रात ठाकुर जी से प्रार्थना करते, हे नाथ, यदि आप चाहते हैं कि मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूं तो मुझे ऐसी कन्या प्रदान करें जो आपकी भक्ति में मेरे साथ चले। एक दिन हरपाल जी के एक दूर के रिश्तेदार गोपाल दास उनके घर आए।
गोपाल दास एक सन्यासी थे जो गांव-गांव घूमकर वैष्णव संतों की सेवा करते थे। वो हरपाल जी की भक्ति से बहुत प्रभावित थे। उनके पास हरपाल जी के लिए एक विशेष प्रस्ताव था। हरपाल जी से गोपाल दास ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी कन्या खोजी है जो तुम्हारी शर्तों को पूरा करती है। हरपाल जी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। कौन है वो कन्या, उसके क्या गुण हैं? उन्होंने पूछा। गोपाल दास मुस्कुराए और बोले, उस कन्या का नाम है राधिका। वो एक सच्ची वैष्णवी है। उसका जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित है। वो सुबह शाम भजन करती है, संतों की सेवा में तत्पर रहती है और उसका हृदय ठाकुर जी के प्रेम से भरा है। पर उसने एक शर्त रखी है, वो उसी से विवाह करेगी जो प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराए और उनकी सेवा करे। ये सुनकर हरपाल जी का चेहरा खिल उठा। उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने उत्साह से कहा, ये तो मेरे लिए ठाकुर जी का आशीर्वाद है। ऐसी कन्या से मेरा विवाह कल ही करवा दो। मुझे कोई मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं। जिस कन्या का ऐसा संकल्प हो उसके साथ मेरा जीवन निश्चित ही सुखमय और भक्तिमय होगा। गोपाल दास हरपाल जी का उत्साह देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ठीक है हरपाल, मैं राधिका के परिवार से बात करता हूँ, पर क्या तुम उसकी शर्त को पूरा कर पाओगे? प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराना कोई साधारण कार्य नहीं है। हरपाल जी ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं उनकी शर्त को अवश्य पूरा करूंगा। ठाकुर जी मेरी सहायता करेंगे। मेरे पास दादा परदादा की संपत्ति है और मेरा हृदय भक्ति से भरा है। मैं ये संकल्प अवश्य निभाऊंगा। गोपाल दास ने राधिका के परिवार से बात की। राधिका का परिवार भी वैष्णव परंपरा का अनुयायी था। जब उन्हें हरपाल जी की भक्ति और संकल्प के बारे में पता चला तो वे तुरंत विवाह के लिए सहमत हो गए। राधिका वास्तव में एक अनुपम कन्या थी। उसका रूप सुंदर था, पर उसकी भक्ति उसकी सुंदरता से भी अधिक थी। वो सुबह शाम भजन करती, वैष्णव कथाएं सुनती और संतों की सेवा में तत्पर रहती। उसकी आवाज में एक मधुर रस था और जब वो भजन गाती तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते। उसका पसंदीदा भजन था, राधे राधे बोल मन तेरा निर्मल हो, ठाकुर जी की कृपा से जीवन तेरा सरल हो। विवाह का दिन नजदीक आया। गांव में उत्सव का माहौल था। हरपाल जी के घर को फूलों और रंगोली से सजाया गया। मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन हुआ। विवाह के दिन हरपाल जी ने साधारण वस्त्र पहने, पर उनका चेहरा ठाकुर जी के प्रति प्रेम से दमक रहा था। राधिका जब विवाह मंडप में आई तो हरपाल जी ने उसे देखा। उनके हृदय में ठाकुर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव उमड़ पड़ा। वो सोचने लगे, ये कन्या तो साक्षात राधा का स्वरूप है। ठाकुर जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। विवाह के समय राधिका ने हरपाल जी से कहा, हरपाल जी, मैं आपसे विवाह कर रही हूँ, पर मेरी शर्त आपको मंजूर है ना? प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराना होगा। हरपाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राधिका, ये शर्त नहीं, मेरे लिए ठाकुर जी की कृपा है। मैं इसे जीवन भर निभाऊंगा। तुम मेरे साथ इस संकल्प में रहोगी और हम दोनों मिलकर ठाकुर जी की सेवा करेंगे। विवाह संपन्न हुआ। गांव वालों ने कहा, ये जोड़ा तो साक्षात राधा कृष्ण का स्वरूप है। इनका जीवन भक्ति और सेवा का प्रतीक बनेगा। विवाह के पश्चात हरपाल जी और राधिका ने मिलकर संत सेवा का कार्य शुरू किया। हरपाल जी के पास उनके दादा परदादा की संपत्ति थी, जो काफी थी। उन्होंने अपने घर को एक भंडारे का रूप दे दिया। उनके घर का आंगन अब संतों के स्वागत के लिए खुला रहता। प्रतिदिन सुबह से ही उनके घर में भोजन की तैयारी शुरू हो जाती। राधिका स्वयं रसोई में भोजन बनाती। वो दाल, चावल, सब्जी, रोटी और खीर बनाती और हर भोजन को ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद संतों को परोसती। हरपाल जी गांव-गांव जाकर संतों को आमंत्रित करते। वो मंदिरों, आश्रमों और नदियों के किनारे जाकर संतों को निमंत्रण देते। प्रतिदिन 1000 संत उनके घर आते और भोजन ग्रहण करते। हरपाल जी और राधिका संतों की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते। वो संतों के चरण धोते, उन्हें भोजन परोसते और उनके विश्राम की व्यवस्था करते। कभी कभी 1000 से अधिक संत आ जाते, 1200, 1300 या यहाँ तक कि 1500। हरपाल जी कभी किसी को मना नहीं करते। वो कहते, संतों की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यदि मैंने एक भी संत को मना किया तो ये मेरे लिए पाप होगा। ठाकुर जी की कृपा से सब व्यवस्था हो जाएगी। राधिका भी उनके संकल्प में पूर्ण सहयोग करती। वो संतों के लिए भोजन परोसती, उनकी सेवा करती और उनके आशीर्वाद ग्रहण करती। संत लोग हरपाल जी और राधिका की भक्ति से इतने प्रसन्न होते कि उन्हें आशीर्वाद देते।
तुम दोनों का जीवन सदा भगवान की भक्ति में लीन रहे। तुम्हारा यह संकल्प ठाकुर जी को प्रिय है। पहला वर्ष बहुत अच्छा बीता। हरपाल जी और राधिका की संत सेवा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उनके घर दर्शन करने आते और उनकी भक्ति की प्रशंसा करते। गांव के लोग कहते, हरपाल और राधिका ने अपने घर को तीर्थ स्थल बना दिया है। यहाँ जो भी आता है उसे ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलता है। पर धीरे धीरे हरपाल जी की संपत्ति कम होने लगी। संतों की सेवा में इतना खर्च हो रहा था कि उनकी बचत तेजी से खत्म हो रही थी। 1.5 वर्ष बाद हरपाल जी की स्थिति चिंताजनक हो गई। उनके पास अब केवल कुछ महीनों का धन शेष था। हरपाल जी इस बात को राधिका से छिपाते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी को इस बात की चिंता हो। वो सोचते, ये मेरी शर्त थी, मैंने राधिका को वचन दिया है, मुझे इसे हर हाल में निभाना है। यदि राधिका को पता चला तो वो दुखी होगी। हरपाल जी ने गांव के साहूकारों और दुकानदारों से उधार लेना शुरू किया। क्योंकि वो एक सम्मानित परिवार से थे, लोगों ने उन्हें आसानी से उधार दे दिया। वो दुकानों से अनाज, दाल और अन्य सामग्री उधार लेते और संतों के लिए भंडारे की व्यवस्था करते। 6-7 महीने तक संत सेवा निर्बाध चलती रही। पर अब साहूकारों ने अपना पैसा मांगना शुरू कर दिया। हरपाल जी के पास उन्हें लौटाने के लिए कुछ नहीं था। साहूकारों का धैर्य जवाब देने लगा। वो कहने लगे, हरपाल जी, आपने तो बहुत उधार ले लिया, अब हमारा पैसा कब लौटाओगे? हरपाल जी उन्हें टालते रहते। वो कहते, थोड़ा समय दो, मैं व्यवस्था करूंगा। पर उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। जल्दी ही गांव में ये बात फैल गई कि हरपाल जी अब कर्ज में डूब गए हैं। लोग कहने लगे, हरपाल जी पहले जैसे धनवान नहीं रहे, अब उनसे उधार वसूल करना मुश्किल है। साहूकारों ने हरपाल जी को उधार देना बंद कर दिया। उनकी इज्जत, जो कभी गांव में सबसे ऊंची थी, अब मिट्टी में मिलने लगी। लोग उनसे दूरी बनाने लगे। जो लोग पहले हरपाल जी की प्रशंसा करते थे, वही अब उनकी निंदा करने लगे। वो कहते, हरपाल ने अपनी संपत्ति संतों के पीछे लुटा दी, अब वो कंगाल हो गया है। हरपाल जी का हृदय दुखी था। वो सोचते, मैंने ठाकुर जी की सेवा का वचन लिया था, अब मैं इसे कैसे तोड़ सकता हूं? पर धन के बिना ये संकल्प कैसे पूरा होगा? वो रात रात भर जागते और ठाकुर जी से प्रार्थना करते, हे नाथ, मुझे मार्ग दिखाओ, मैं आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। पर हरपाल जी की संत सेवा कभी नहीं रुकी। वो किसी न किसी तरह भोजन की व्यवस्था करते और संतों को भोजन कराते। वो अपने गहने बेचने लगे। पहले राधिका के कुछ गहने बिके, फिर उनके अपने गहने। पर वो कभी राधिका को इस बात का दुख नहीं होने देते। वो कहते, राधिका, ये गहने तो ठाकुर जी की सेवा के लिए ही थे, अब वे अपने काम आ रहे हैं। एक रात हरपाल जी अपने घर के आंगन में बैठे थे। चांदनी रात थी, पर उनके मन में अंधेरा छाया था। वो सोच रहे थे, अब मैं क्या करूं? कोई साहूकार उधार नहीं देता, गहने भी बिक चुके, धन भी समाप्त हो गया। तभी उनके मन में एक विचार आया, यदि मैं चोरी करूं तो संतों की सेवा चलती रहेगी। ये विचार उनके लिए असहनीय था। वो एक भक्त थे जिन्होंने कभी गलत कार्य नहीं किया। चोरी का विचार उनके लिए पाप से कम नहीं था। वो अपने मन से जूझने लगे। हरपाल जी ने ठाकुर जी की मूर्ति की ओर देखा और कहा, हे नाथ, मैं ये पाप केवल आपकी सेवा के लिए कर रहा हूं। यदि वो गलत है तो मुझे क्षमा करना, पर मैं आपके संतों को भूखा नहीं छोड़ सकता। हरपाल जी ने चोरी का मार्ग अपनाया, पर वो सामान्य चोर नहीं थे। वो केवल धनवान लोगों के घरों में जाते और उनकी रसोई से सामग्री चुराते। दाल, चावल, लाटा, चीनी, नमक, मिर्च वो केवल उतना ही लेते जितना संतों के भोजन के लिए आवश्यक हो। वो कभी स्वर्ण या धन नहीं चुराते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल सेवा था, स्वार्थ नहीं। हरपाल जी रात के अंधेरे में चोरी करने जाते। वो सावधानी से घरों में प्रवेश करते और रसोई से सामग्री चुराकर चुपके से निकल जाते। वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। उनकी चोरी इतनी सावधानी से होती कि घर वाले सुबह तक कुछ जान नहीं पाते। हरपाल जी की चोरी गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग आश्चर्य करते, ये कैसा चोर है? वो धन नहीं चुराता, केवल रसोई का सामान ले जाता है। गांव वालों ने अपने घरों में पहरेदारी बढ़ा दी। लोग रात में जागकर अपने घरों की रखवाली करने लगे। हरपाल जी के लिए चोरी करना अब और कठिन हो गया। वो रात रात भर जागते, सोचते कि अगले दिन का भंडारा कैसे होगा। धीरे धीरे हरपाल जी की स्थिति और बिगड़ गई। अब वो उन लोगों के घरों में चोरी करने लगे
जो कभी संत सेवा नहीं करते थे। वो सोचते इन लोगों का धन संतों की सेवा में लगेगा तो इन्हें पुण्य मिलेगा। हरपाल जी अब कभी कभी स्वर्ण या आभूषण भी चुराने लगे, पर वो इसे अपने लिए नहीं रखते। वो उसे बेचकर संतों के लिए भोजन की व्यवस्था करते। वो बाजार में गहने बेचते और उस धन से अनाज, दाल और अन्य सामग्री खरीदते। गांव में हल्ला होने लगा। लोग कहने लगे, ये चोर अब गहने भी चुराने लगा है, हमें इसे पकड़ना होगा। गांव के चौकीदार और साहूकार मिलकर हरपाल जी को पकड़ने की योजना बनाने लगे, पर हरपाल जी इतने चतुर थे कि वो कभी पकड़े नहीं गए। हरपाल जी की ये दशा देखकर ठाकुर जी का हृदय पिघल गया। वो सोचने लगे, मेरा भक्त मेरे लिए चोरी कर रहा है। उसने अपना सब कुछ संतों की सेवा में लुटा दिया। अब मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। ठाकुर जी ने एक सेठ का रूप धारण किया। उन्होंने स्वर्ण की पगड़ी पहनी, गले में सोने की मालाएं डाली, हाथों में अंगूठियां पहनी और सोने की जूतियां पहनकर तैयार हुए। उनके साथ एक सोने का बैग था जो छम छम बज रहा था। रुक्मणी जी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, अपने भक्त हरपाल से मिलने जा रहा हूँ। वो मेरे लिए सब कुछ लुटा चुका है, अब मुझे उसकी सहायता करनी है। रुक्मणी जी ने कहा, मैं भी चलूंगी। ठाकुर जी ने हंसकर कहा, ठीक है, पर सावधान रहना, हरपाल बड़ा चतुर है, वो हमें पहचान सकता है। हरपाल जी अब इतने हताश हो चुके थे कि उन्होंने एक नया मार्ग अपनाया। वो गांव के बाहर एक जंगल के रास्ते पर बैठने लगे। वो सोचते, कोई धनवान यहाँ से गुजरेगा तो मैं उसे लूट लूंगा, उस धन से संतों की सेवा करूंगा। एक दिन जब हरपाल जी जंगल के रास्ते पर बैठे थे, तभी ठाकुर जी सेठ के रूप में और रुक्मणी जी सेठानी के रूप में वहां से गुजरने लगे। उनके गहनों की चमक और छमछम की आवाज से जंगल गूंज उठा। हरपाल जी ने देखा और सोचा, ये तो कम से कम 10 वर्षों का भंडारा चलाने की व्यवस्था है। यदि मैंने लूट लूं तो मुझे फिर कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। हरपाल जी ने सेठ को प्रणाम किया और कहा, जय श्री कृष्ण सेठ जी। ठाकुर जी सेठ के रूप में नाराज होकर बोले, ये सुबह सुबह भगवान का नाम क्यों ले रहे हो? हमने सुना है इस गांव में एक चोर है जो चोरी करता है और कहता है कि वो संतों की सेवा करता है। उसका नाम हरपाल है। तुम भी वैसे ही ढोंगी तो नहीं हो? हरपाल जी समझ गए कि ये सेठ भगवान के प्रति विमुख है। वो सोचने लगे, इसका तो मैं एक भी गहना नहीं छोड़ूंगा। यदि ये जय श्री कृष्ण बोलता तो शायद मैं इसे छोड़ देता। हरपाल जी ने चतुराई से कहा, सेठ जी, इस गांव में एक डाकू है जो राहगीरों को लूटता है, पर मैं गुप्त रास्ता जानता हूँ जो जंगल से होकर जाता है। यदि आप चाहें तो मैं आपको उस रास्ते से शहर तक पहुंचा दूंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, हमें ले चलो। हरपाल जी ने कहा, सेठ जी, मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, उनके भोजन की व्यवस्था के लिए मुझे कुछ धन चाहिए। यदि आप मदद करें तो मैं तुरंत व्यवस्था करके आपको ले चलूंगा। ठाकुर जी ने सेठ के रूप में हरपाल जी को कुछ सोने की मोहरें दी। हरपाल जी ने उससे भोजन की सामग्री खरीदी और घर जाकर संतों के लिए भंडारे की व्यवस्था की। राधिका से उन्होंने कहा, आज मैं 10 वर्षों की व्यवस्था करके आ रहा हूँ, तुम संतों की सेवा करो। हरपाल जी सेठ और सेठानी को लेकर जंगल के रास्ते चल पड़े। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, हरपाल जी का स्वरूप बदल गया। वो एक शेर की तरह गरजने लगे। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और अपना साफा निकालकर जमीन पर बिछा दिया। सब गहने निकालो। हरपाल जी ने गर्जना की, मैं वही हरपाल हूँ, एक भी चीज नहीं छोड़ना, नहीं तो तुम्हारा अंत कर दूंगा। ठाकुर जी सेठ के रूप में थर-थर कांपने लगे। रुक्मणी जी ने मनी मन हंसते हुए कहा, नाथ, आप रावण और कुंभकर्ण से नहीं डरे और इस हरपाल से कांप रहे हैं। ठाकुर जी ने मनी मन कहा, रुक्मणी, ये मेरा भक्त है, इसने मेरे लिए सब कुछ लुटा दिया, इसके सामने कांपने में कोई शर्म नहीं। सेठ और सेठानी ने अपने सारे गहने उतारकर साफे पर रख दिए। हरपाल जी ने कहा, ये बैग भी रख दो। सेठ ने कहा, ये तो मेरी बुढ़ापे की लाठी है, इसके बिना मैं गिर जाऊंगा। हरपाल जी ने कहा, कुछ नहीं गिरोगे, इसे भी रख दो। अंत में हरपाल जी की नजर ठाकुर जी की कनिष्ठा उंगली पर पड़ी। उन्होंने कहा, ये अंगूठी क्यों बचा रखी है, इसे भी उतारो। ठाकुर जी ने कहा, ये अंगूठी बचपन से मेरी उंगली में है, ये निकलती ही नहीं, इसे छोड़ दो। हरपाल जी क्रोधित हो गए, इस अंगूठी से 1 सप्ताह का भंडारा चलेगा। तुमने जय श्री कृष्ण बोलने पर चिल्लाया था, अब ये अंगूठी भी दोगे, नहीं तो तुम्हारी उंगली काट दूंगा। हरपाल जी ने सेठ की उंगली पकड़ ली और उसे काटने को तैयार हो गए। जैसे ही हरपाल जी ने उंगली काटने का प्रयास किया, ठाकुर जी अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। रुक्मणी जी भी महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई
दोनों ने हरपाल जी को अपने अंक में भर लिया। हरपाल जी स्तब्ध रह गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने पीछे हटकर कहा, नाथ ये क्या? ठाकुर जी ने कहा, हरपाल, हम साक्षात द्वारकाधीश और रुक्मणी हैं। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर हम तुम्हें दर्शन देने आए हैं। हरपाल जी घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने ठाकुर जी के चरणों में सिर रख दिया और कहा, नाथ, मैंने आपको लूटा, मैंने आपके साथ डकैती की, मैंने आपकी उंगली काटने का प्रयास किया, मैं महापापी हूं। ठाकुर जी ने हरपाल जी को हृदय से लगाया और कहा, हरपाल, तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। तुम और राधिका भूखे सो जाते हो, पर संतों को भूखा नहीं छोड़ते। तुमने गलत मार्ग अपनाया, पर तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध था, मेरे संतों की सेवा। ठाकुर जी ने आगे कहा, तुमने जिन लोगों का धन चुराया, उनके धन से संतों का भोजन बना। शास्त्र कहते हैं कि जिसके धन से संतों की सेवा होती है उसे पुण्य मिलता है। तुमने उन लोगों को पुण्य बांटा जो कभी संत सेवा नहीं करते। तुमने कोई पाप नहीं किया। हरपाल जी ठाकुर जी के चरणों में लिपट गए। उन्होंने कहा, नाथ, आप बड़े कृपालु हैं। ठाकुर जी जाने लगे तो हरपाल जी ने उनके चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा, नाथ, मेरी इस भक्ति में सबसे बड़ा योगदान राधिका का है। उसकी शर्त के कारण मैंने ये संकल्प लिया, यदि आप उसे दर्शन नहीं देंगे तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है हरपाल, हम राधिका को भी दर्शन देंगे। ठाकुर जी और रुक्मणी जी ने छोटे छोटे बालकों का रूप धारण किया। हरपाल जी उन्हें गोद में लेकर घर पहुंचे। राधिका ने जैसे ही उन्हें देखा वो बोली, ये कितने सुंदर बालक हैं। हरपाल जी ने कहा, ये बालक नहीं, साक्षात द्वारकाधीश और रुक्मणी जी हैं। तुरंत ठाकुर जी और रुक्मणी जी अपने स्वरूप में प्रकट हुए। राधिका और हरपाल जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी ने कहा, राधिका, तुम्हारी शर्त ने हरपाल को मेरे और करीब ला दिया। तुम दोनों मेरे प्रिय भक्त हो। ठाकुर जी ने हरपाल जी को वो सारा धन और आभूषण दिया जो उन्होंने सेठ और सेठानी के रूप में पहना था। उन्होंने कहा, हरपाल, ये धन केवल 10 वर्षों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन की संत सेवा के लिए पर्याप्त होगा। अब तुम्हें कभी चोरी या मांगना नहीं पड़ेगा। हरपाल जी और राधिका ने ठाकुर जी का आभार माना। ठाकुर जी और रुक्मणी जी अंतर ध्यान हो गए। हरपाल जी और राधिका ने अपने शेष जीवन में संत सेवा को और भी उत्साह से किया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली। लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। हरपाल जी और राधिका का जीवन भक्ति और सेवा का प्रतीक बन गया। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।